से उस्मान, मुझे अभी तुम्हारी जरूरत है। कहाँ जा रहे हो तुम? कहाँ जा रहे हो? मुझसे लड़ो। आप अकेले नहीं हैं उस्मान साहब। ये औरत कौन है? मलून खातून, मलून खातून, मार दो इसे। अरे हुजूर, मार दो उसे। निकोला, उस्मान, जाकर पकड़ो निकोला को। मौलान, गेंचे, वामसी साहब का ख्याल रखो। वामसी साहब, आप ठीक तो हैं? मेरे बच्चों, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सिपाहियों, सिपाहियों, मार दो उन सबको। कौन है आप खातून? काफिरों के खून से इसे दागदार मत कीजिए। हमारी कोई भी चीज काफिरों के खून से दागदार नहीं हो सकती। मुअज़्ज़ज़ अरतुरुल गाजी के बेटे उस्मान साहब,
हुजूर, हुजूर, आप ठीक तो हैं मेरे हुजूर? ठीक हूं मैं। बमसी साहब कैसे हैं? गेंचे साहब उन्हें कबीले ले गए हैं। क्या हम निकोला के पीछे जाएं? अगरचे उसने जो कहा झूठ है, लेकिन हम एहतियात करेंगे। अब कबीले चलकर सांस लेंगे। आ जाओ। मैं भी आपके साथ आऊंगी। नाम तक नहीं बताया मुझे अपना खातून। कजील साहब के बेटे उमर साहब की बेटी मलहून खातून। हम यहाँ जंग के लिए आए हैं। उमर साहब की बेटी? हाँ, उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है। नसीब में इसी तरह मिलना लिखा था शायद। आ जाइए। हुजूर, साउची साहब किसी घात में ना फंस गए हो। ये पहली बार नहीं हुआ उनके साथ। वो बाहर निकलना जानते हैं। आ जाओ। मलहून खातून की हिफाजत करो। तो गाय कहाँ है? बताओ मुझे, तो गाय कहाँ है? तुम्हारी मौत जितना करीब है वो। रुको। काफिर तो गाय। इंतकाम अंधा कर देता है। उसने तुम्हारी खूबसूरत आंखों को अंधा कर दिया। मैं जानता था कि तुम मेरे पीछे आओगे। तुम नहीं चाहते कि मैं उस्मान और उसके भाइयों के पीछे जाऊं। दुंदार साहब, उस्मान की साख को खराब करने के बाद वो जानता है कि तुम उसकी जान लेने की ख्वाहिश रखते हो, तो गाय। दुंदार का ख्याल है कि उस्मान ने तुम्हें पकड़ने के लिए खुद को दाने के तौर पर पेश किया। उस्मान मुझे जाल में फंसाएगा, दुंदार को दाने के तौर पर इस्तेमाल करके उसको भी अया करेगा। उसका चाचा
उस्मान से कम चालाक नहीं है। दुंदार की जरूरत है हमें। हमें उसे अफशा नहीं करना चाहिए। उस्मान और उमर साहब के दरमियान दीवार खड़ी कर दी है। मलहून खातून। गोकतुक ने मुझे देखा है और जेर कुता है, समझ जाएगा कि धमाका मैंने किया है। मलून भेड़िए की तरह अपनी दांत तेज करेगी। वो अपने बाबा का इंतकाम लेने मेरे पीछे आएगी। ये जाने बगैर कि वो कहां है। हाँ, वो जान लेगी। जब उस्मान मुझे फंसाने का इंतजार कर रहा होगा तो तभी मैं मलून खातून को फंसा दूंगा। पहले उसके बाबा और फिर वो खुद। कैसल पे ओलर और काई कभी भी इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। मेरा कलेजा खून की खुशबू से भर गया है। मैं तुम्हारा कलेजा चीर दूंगी तो गाय। तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा खातून। उस्मान के पास जाओ और कहो उसे खानों का खान के हाथू सब जानता है। उस्मान की दावत पर आने वाले तमाम कबाइल को मैं मौत की घाट उतार दूंगा। मार दो मुझे तो गाय। अगर तुमने मुझे ना मारा तो मैं तुम्हें मार दूंगी। चलो यहां से।
आलाजा खातून ने जो कहा उसके मुताबिक आप में से कुछ सिपाही जो मेरे लिए उमर साहब के खिलाफ जाएंगे, और ये भी बताया है कि उनकी तादाद काफी ज्यादा है। ऐसा है राशिद? जी मोहतरमा, हम एक अरसे से आपके मातहत जंग कर रहे हैं। मेरे हुक्म के मातहत उमर साहब के झंडे तले मुझे बताओ जरा कि मेरे साथ कौन कौन है, मैं देखना चाहती हूं। आपने हमारी हर गलती को नजरअंदाज किया। आपने हमें जंग में लड़ने की अच्छी तरबियत दी है, हमारे घरों को संभाला और हमारी शादियां भी करवाई हैं। हम सब आपके साथ हैं। नेकी को भुला नहीं सकते, ये सच है। हम आपके हुक्म के मातहत लड़ने के लिए तैयार लोहे की तलवारें हैं मलून खातून। मेरे हुक्म की मुंतजर लोहे की तलवारें हैं। हाँ, मैं गाफिल तलवारों के साथ क्या करूंगी? मैं अपने सरदार के खिलाफ उठाई गई तलवारों का क्या करूंगी? अब मलून खातून। सिपाहियों, आप सब अपने चारों अतराफ देखें। आप उमर साहब के कबीले में हैं। हर कोई अपने होश हवास में वापस आए। इस कबीले के सरदार उमर साहब हैं। कोई उनके हुक्म के खिलाफ जाए, किसी की इतनी जुर्रत नहीं है। याद रखना ये बात। अगर किसी ने भी उमर साहब के खिलाफ जाने की कोशिश की तो उसके खिलाफ सबसे पहले मेरी तलवार मैदान से बाहर निकलेगी। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ मेरी बेटी? अस्तगफिरुल्लाह मेरे शेख, तशरीफ लाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरे शेख। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तशरीफ रखिए बेटी। मेरे शेख, हाँ, हमारा रब जो हमें हमसे बेहतर जानता है, क्या उसने अपनी आयत में नहीं फरमाया? और जान लो कि तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद एक आजमाइश ही हैं और अल्लाह के पास बहुत बड़ा सवाब है। और सब जानते हैं कि हमारा रब अपनी मखलूक को बेहद चाहता है। ऐसा ही है ना मलहून बेटी? बेटा, ये सिर्फ इम्तिहान है। एक माँ के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान उसकी औलाद होती है। क्या तुम जानती हो, जितना हम अपने रब के करीब होते हैं, हमारी आजमाइश दिन ब दिन बढ़ती जाती है। जानती हूँ शेख मोहतरम, जानती हूँ मैं, लेकिन मेरा दिल जल रहा है। हर दर्द का एक दरमा भी है मलहून बेटी। हमारे दर्द भरे दिल उस वक्त तक सुकून से नहीं रह सकते जब तक हम उसकी तरफ रुजू ना करें। सोचिए, अल्लाह ने अपने अंबिया को मुश्किल तरीन इम्तिहानात से आजमाया और वो उस पे पूरा भी उतरे। इसीलिए हम सब उनसे प्यार करते हैं। इसीलिए आप भी मेरी बेटी सब्र से काम लें। मैं खुद को सब्र करने का और मजबूत रहने का दिलासा दे सकती हूँ मेरे शेख।
जब इम्तिहान है तो फिर सब्र कैसा शेख मोहतरम? जो चीज सब्र को तकवीत देती है वो इबादत है। अपनी इबादत में मजीद इजाफा करें और अपनी दुआओं में इसरार करें। मांगो, अपने रब से खूब मांगो, दुआ मांगो, दिलों का सुकून मांगो। मांगते जाओ, वो अपने बंदों की दुआ रद्द नहीं करता। दुआओं के बगैर हमारे लिए क्या अहमियत रहेगी? हमारी बंदगी हमारी इबादतों और हमारी दुआओं में पोशीदा है बेटी। हम सबसे पहले अपने रब से अपने शहजादे औरहान की सेहत की दुआ करेंगे इंशाल्लाह। और ये एक इम्तिहान है। अपने रब की तरफ से आने वाली आजमाइश से मुतमईन होंगे। हम हरगिज ये नहीं कहेंगे कि ये कैसी आफत है, बल्कि हम कहेंगे कि तेरी आजमाइश और तेरी रहमत दोनों पे हम राजी हैं। हम कहते रहेंगे और बार बार कहेंगे कि तू ही देने और लेने वाला है। और हम अपने दिल को बहुत मजबूत रखेंगे। क्या वो ही नहीं था जिसने अय्यूब अलैहिस्सलाम को शिफा दी? हम नियत करेंगे बेटी और दुआ करेंगे, सब्र करेंगे हम। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शेख, अल्हम्दुलिल्लाह। खुदा से मेरी उम्मीद एक लम्हे के लिए भी खत्म नहीं होती। उसकी याद मेरी जबान और मेरे दिल में है। वाकिफ होके मेरा बेटा और हाथ ठीक हो जाएगा। अल्लाह उसे सेहत देगा इंशाअल्लाह। शिफा होगी मेरे बेटे। तो तुम यहाँ हो अलाउद्दीन? मेरे भाई, अलाउद्दीन, अगर मेरा भाई दोबारा पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता, अगर ये मेरी तलवार से मर गए, तो फिर अलाउद्दीन, आपके हाथों पर मेरा खून हलाल होगा वालिदा। इस तलवार से मेरी जान ले ले। मैं दोबारा ऐसा कुछ नहीं सुनना चाहती, कुछ नहीं। आपके साथ या आपके भाई के साथ कुछ बुरा नहीं होगा। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। हम बदला लेंगे। जिसने भी ये काम किया है, मेरा वादा है कि उससे हम बदला लेंगे मेरे बेटे। ऐ अल्लाह, मेरी मदद फरमा। ये जगह ठीक है, बिल्कुल ठीक है। औरहान, चलो आग जलाओ यहाँ। जो आपका हुक्म। अगला कदम क्या होगा हुजूर? रात तो आज यहीं गुजारनी होगी, कल ही अब जाएंगे यहाँ से। चलो आओ जी को देखते हैं पहले। जब वो आएगा तो मालूम हो जाएगा वालिदा सुल्तान क्या करना चाहती है, और जंग भी उसके बाद ही होगी। फिर हम कबीले को पैगाम भेजेंगे कि वो तैयारियां शुरू कर दें।
नाइमान क़यामत कोई राज नहीं है और हान क़यादत कर रहा है सिपाहियों की। वो भी तैयारियां कर चुके होंगे अपनी। ये लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो आ जाओ, बैठ जाओ। सरदार। शुक्रिया। उन्होंने मेरे पैरों को तोड़ दिया। उस्मान, आप कहाँ हैं? आप कहाँ हैं? सब्र करो मेरे बेटे, सब्र करो मेरे बहादुर बेटे। या शाफी, या शाफी। अल्लाह, अल्लाह, अल्लाह। मैंने बचपन में अपनी माँ को खोया, अपने भाइयों को, मैंने अपने वालिद को अपने हाथों से दफन किया। मुझे उन सब के साथ आजमाया गया है, इन तमाम मुसीबतों से गुजारा गया है, लेकिन इस जैसा कोई दर्द नहीं था। मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगी, मैं इसे बर्दाश्त करूंगी, लेकिन अब मज़ीद ताकत नहीं रही। मैं अपने बेटे की दर्द की वजह से बेचैन हूं। या अल्लाह, या अल्लाह, मुझे मेरी जान से आजमा ले, लेकिन मेरे बेटे की जान से मुझे मत आजमा। आप मायूस लोगों की मदद करते हैं। तू ही करीम है, तू ही लतीफ है, तेरे सिवा हमारा कोई नहीं। आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। ऐ अल्लाह, मेरे बेटे को सेहतयाब कर दे, उसे शिफा दे। मेरे पास मेरी औलाद के सिवा कोई भी नहीं है, इसकी जान बख्श दे या अल्लाह, और हान को बचा ले या अल्लाह। आमीन, आमीन या अल्लाह। और हान बेटा, तुम दरख्त की शाख की तरह थे, अब तो तुम खुद एक ऊंचा दरख्त बन रहे हो बेटा, जानते हो ना? वालिदा, जानता हूं मैं। ये अंगूठी तुम्हारे मरहूम दादा की है, इसे तुम अपने पास संभाल के रखना। इसका बहुत ख्याल रखूंगा मैं। मेरा बहादुर बेटा, आपके पास आपके बाबा का दिल और अक्ल है। आप अमानतों की हिफाजत करेंगे, ये मैं जानती हूँ। अब उस्मान साहब ने ऐलान किया है कि वो मुकम्मल तौर पर आजाद सरदार हैं। वक्त आने पर उनकी रियासत और उनका मकसद आपकी अमानत होंगे मेरे बेटे। देखा जाए तो इस वक्त उसकी मजबूत शाखों में फूल खिलेंगे, समझे? इलाए कलमतुल्लाह ही हमारा मकसद है। हमेशा दिल से इंसाफ करना और रहम आपके दिल में होना चाहिए हमेशा। मैं आपकी बातों की पैरवी करूंगा वालिदा, अपने पूरे दिल से। आपकी वालिदा हर वक्त यहाँ होगी, भूलना मत।